आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की यूनिवर्सिटियां आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम रास्तों से कल शुरू हो जाएगी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। चीन की वजारत खारिजा ने कहा है कि चीन के सदर शी जिनपिंग SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत करेगा। और जनूबी कोरिया के बुसान शहर में भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में ईरान को हरा दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की यूनिवर्सिटियों को मुस्तकबिल की पॉलिसियों और तालीम के शोबे में किए गए फैसलों की वजह से आज आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में महज 3 कॉलेज थे और अब इसमें 90 से ज्यादा कॉलेज हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब भारत कमजोर मईशतों में गिना जाता था और आज ये दुनिया की 5 मईशतों में से एक है। जनाब मोदी ने कहा कि 2014 में भारत की महज 12 यूनिवर्सिटियां QS आलमी दर्जाबंदी में शामिल थीं और अब ये तादाद बढ़कर 45 हो गई है। वजीर आजम ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे वक्त 100 साल मुकम्मल किए हैं जब मुल्क आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी महज एक यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि एक तहरीक है। जनाब मोदी ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तलबा के मुकाबले तालिबात की तादाद ज्यादा है, जिससे सिनफी तनासुब में खातिर खाह बेहतरी जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियां और कॉलेज कायम किए जा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि पिछले कुछ बरसों में IIT, IIM, NIT और एम्स जैसे इदारों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि ये सभी इदारे नए भारत की तामीर का हिस्सा बन रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत की सॉफ्ट पावर मुल्क के नौजवानों की कामयाबी की एक दास्तान बन सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें जहन साजी की जरूरत है और यूनिवर्सिटियों को उनके मकासद में बेहतरी लाने में मदद करनी चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि आज का नौजवान कुछ नया कर दिखाना चाहता है और उसे महज डिग्री तक महदूद नहीं रहना चाहिए और उसका मकसद उसका अपना रास्ता बनाना होना चाहिए। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 100 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुल्क को बहुत से साइंसदां, अवामी रहनुमा, सनतकार और सियाफी दिए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में हुकूमत ने 34 साल के बाद नई तालीमी पॉलिसी पर अमल किया है। जनाब प्रधान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को नई तालीमी पॉलिसी लागू करने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम यूनिवर्सिटी दिल्ली मेट्रो से सफर करके पहुंचे थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा से बातचीत भी की। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर और फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की इमारत और एकेडमी ब्लॉक का संग बुनियाद रखा, जो यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में तामीर किए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1 मई 1922 को कायम की गई थी। पिछले 100 साल में यूनिवर्सिटी ने बड़े पैमाने पर तरक्की की है और इसमें जबरदस्त तोसी हुई है। अब इसमें 86 महकमे और 90 कॉलेज हैं। इस यूनिवर्सिटी से अभी तक 6 लाख से ज्यादा तलबा पास आउट कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से सालाना अमरनाथ यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान और हिफाजती दस्तों के एक कारवां की हिफाजत में यात्रियों का पहला जत्था वादी कश्मीर से रवाना हुआ। ये यात्री आज शाम वादी कश्मीर में बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंचेंगे और 1 जुलाई से श्राइन गुफा की तरफ बढ़ेंगे। जम्मू में क़याम के 33 मराकिज और 5 तत्काल रजिस्ट्रेशन मराकिज यात्रियों के लिए मौके पर ही रजिस्ट्रेशन के लिए कायम किए गए हैं। यात्रियों को रजिस्ट्रेशन मराकिज पर लाजमी रेडियो फ्रीक्वेंसी शनाख्ती टैग फराहम किए जाएंगे। शाहराह पर तकरीबन 2 दर्जन जगहों पर लंगर का एहतमाम किया गया है। कल से रस्मी तौर पर शुरू होने वाली यात्रा के लिए अब 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे के साथ हिफाजती दस्तों की गाड़ियों का एक कारवां भी था, जिसके बारे में बताया गया है कि आज सुबह इसके साथ एक हादसा पेश आया है। हिफाजती कारवां की एक गाड़ी जम्मू श्रीनगर शाहराह पर बाली नाला के करीब सड़क के एक तरफ खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें पुलिस के एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट भी शामिल हैं। अलबत्ता यात्रा का ये कारवां बिला रुकावट आगे बढ़ गया। जख्मियों को इलाज के लिए उधमपुर जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबा जिले में अमरनाथ यात्रा के लिए एक फर्जी रजिस्ट्रेशन परमिट के घोटाले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि श्री अमरनाथ जी के 68 यात्रियों को ले जाने वाली 2 बसें जो मुजफ्फरनगर से रवाना हुई थीं, KYC तस्दीक और RFID कार्ड जारी कराने के लिए श्री चीची माता मंदिर पहुंची। अलबत्ता ज्यादातर यात्रियों के पास जो परमिट थे उनमें छेड़छाड़ की गई थी और उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के एक एजेंट ने ये परमिट जालसाजी के तहत जारी किए थे। इन यात्रियों की RFID कार्ड हासिल करने में मदद की जाएगी और इन्हें जम्मू में ताज़ा रजिस्ट्रेशन के बाद ये परमिट जारी किए जाएंगे। इस जालसाजी के खिलाफ इब्तदाई कार्रवाई के लिए एक FIR दर्ज कर ली गई है। हुक्काम ने सभी यात्रियों से दरख्वास्त की है कि वो RFID काउंटर्स पर KYC तस्दीक के लिए अपने आधार कार्ड्स के साथ अपने यात्रा परमिट भी रखें। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने रियासत के वजीर आला MK स्टालिन से एक खत में कहा है कि रियासती वजीर सेंथिल बालाजी की बरतरफी पर उनकी तरफ से मजीद किसी बातचीत तक रोक लगा दी गई है। कल की तारीख में लिखे गए इस खत में कहा गया है कि मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से गवर्नर को मशवरा दिया गया है कि वो इस मामले में अटॉर्नी जनरल की राय हासिल करें। अवामी शिकायत, अमले, कानून और इंसाफ से मुताल्लिक पार्लिमानी कायमा कमेटी ने यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक पीर को एक मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग के दौरान वो मुताल्लिका फरीकों के ख्यालात मालूम करेगी। बीजेपी के राज्यसभा रुकन सुशील मोदी की क़यादत में कमेटी ने सभी 31 अरकान पार्लियामेंट और कमेटी के अरकान को मुत्तला किया है कि यकसा सिविल कोड पर उनके ख्यालात मालूम किए जाएंगे और मीटिंग में उन पर गौर खोज किया जाएगा। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी माली फंड IMF की तरफ से $3 अरब कर्ज की इब्तदाई मंजूरी हासिल हो गई है। ये सौदा जुलाई में IMF बोर्ड की मंजूरी पर मुनहसर है। इस सौदे में 8 माह की ताखीर हुई है। अलबत्ता पाकिस्तान इससे बड़ी राहत मिली है। $3 अरब का यह कर्ज 9 माह के अरसे में किस्तवार दिया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल का भारतीय मईशत पर नुमायां असर हुआ है। जनाब पुतिन ने मॉस्को में एक तकरीब से खिताब के दौरान ये बात कही। चीन के सदर शी जिनपिंग भारत की मेजबानी में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम SCO के वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। एक प्रेस रिलीज में चेन्नई वजारत खारजा के तर्जमान हुआ चुन्निंग ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर सदर शी जिनपिंग 4 जुलाई को SCO सरबराह की 23वीं सरबराह मीटिंग में बीजिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे और अपने अहम ख्यालात का इजहार करेंगे। भारत की मेजबानी में होने वाली SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग की शरीक होने के बारे में ये बाज़ाब्ता तौर से पहला एलामिया है। भारत ने कोरिया के शहर बुसान में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में ईरान को 42-32 से हरा दिया है। नवें एडिशन में भारत का ये 8वां टाइटल है। भारतीय कप्तान पवन सहरावत ने सुपर 10 के साथ सामने से टीम की क़यादत की। इससे पहले दिन में भारत ने हांगकांग को 64-20 से शिकस्त दी थी। टूर्नामेंट का लीग स्टेज नाकाबिल शिकस्त तौर पर खत्म हुआ। भारत लीग मरहले में तमाम 5 मैचों को जीत पॉइंट टेबल में सरे फहरिस्त है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की यूनिवर्सिटियां आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम रास्तों से कल शुरू हो जाएगी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि चीन के सदर शी जिनपिंग SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत करेगा। और जनूबी कोरिया के बुसान शहर में भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में ईरान को शिकस्त दे दी है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।